आगे शाइलॉक बोलते हैं, ही हैथ डिसग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी 500,000 मीन्स ही हैज़ पब्लिकली इंसल्टेड मी। लोगों के सामने अंटोनियो ने हर बार मेरा अपमान किया है। एंड हिंडर्ड मी स्टॉप्ड मी फ्रॉम अर्निंग, मेरे को नुकसान पहुंचाया है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट 500,000, मुझे कम से कम 50,000 ड्यूकेट्स का नुकसान उसकी वजह से हुआ है। लाफ्ड एट माई लॉसेस, और जब मुझे नुकसान हुआ तो वो मुझ पर हंसा। मॉक्ड एट माई गेन्स, मेड फन ऑफ वॉट एवर मनी आई गेन्ड। स्कॉन्ड माई नेशन, स्कॉन्ड इंसल्टेड माई नेशन। नेशन का यहाँ पर मतलब है रेस ऑफ पीपल। मेरे जो लोग हैं, मेरी जो जाति है, मेरी जाति के लोगों का मजाक उड़ाया है, उनका अपमान किया है। किसका? ज्यूज़ का। कूल्ड माई फ्रेंड्स, टर्न्ड देम अवे, मेरे दोस्त मेरे दुश्मन बन गए उसकी वजह से। हीटेड माइन एनिमीज़, दैट इज़ ही मेड देम हेट मी मोर, और जो मेरे दुश्मन थे वो और भी ज़्यादा मुझसे नफ़रत करने लगे। एंड वॉट इज़ हिज रीज़न, और वो ये सब उसने क्यों किया? बिकॉज आई एम अ ज्यू, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं एक ज्यू हूँ। हैथ नॉट अ ज्यू आइज़, क्या एक ज्यू के आँखें नहीं होती? हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स, ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस। मीनिंग्स लिखेंगे हम। ऑर्गन्स यानी कि बॉडी पार्ट्स, डायमेंशंस यानी कि लंबाई चौड़ाई नहीं होती, आकार नहीं होता जैसे और आदमियों का होता है। सेंसेस यानी कि हमारे इंद्रियां नहीं होती, क्या हम महसूस नहीं करते कुछ भी। अफेक्शंस यानी कि फीलिंग्स। एंड पैशंस, वही डीप फीलिंग्स, क्या हमारे पास ये हम सब में। आर वी नॉट ह्यूमन, इन अदर वर्ड्स, क्या हम इंसान नहीं हैं? फेड विद द सेम फूड, हर्ट विद द सेम वेपन्स, यानी कि क्या हम वही खाना नहीं खाते जो तुम खाते हो? जिस तरीके से तुम्हारे को किसी खंजर या तलवार से चोट लगती है तो क्या हमारे नहीं लगती? वेपन्स का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, जिससे किसी पर वार किया जाए। सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज़ेस, क्या हम उन्हीं, कैन वी नॉट बी अफेक्टेड बाय द सेम डिजीज़ेस, हमारे भी वैसे ही बीमारियां लगती हैं। हील्ड बाय द सेम मीन्स, हील्ड यानी कि क्योर्ड, और वही मेडिसिन्स, मीन्स यहाँ नहीं कि दवाइयाँ, मेडिसिन्स वही दवाइयाँ जो तुम्हारे बीमारियों को दूर करती हैं, क्या हमारे ऊपर उनका असर नहीं होता? वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, यानी कि मौसम का असर वैसे ही हम पे भी होता है। अगर विंटर्स हैं तो हमें ठंड लगती है, अगर समर है, गर्मी है, तो हमें भी गर्मी लगती है। एज अ क्रिश्चियनिस्ट, जिस तरीके से क्रिश्चियन ये सब महसूस करता है, क्या हमें नहीं होता? प्लीज़ ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए मार्क करते चले जाएं। इफ़ यू प्रिक अस, डू वी नॉट ब्लीड? प्रिक यानी का मतलब है कट। अगर तुम हमारे कोई घाव पहुंचाएंगे, हर्ट करेंगे, हार्म करेंगे, इंजरी करेंगे, क्या हमारे खून नहीं निकलेगा? इफ़ यू टिकल अस, डू वी नॉट लाफ? और अगर आप हमारे, टिकल का मतलब होता है गुलगुली करना, तो हंसी आती ना अगर कोई आपके बॉडी पे, स्किन पे फिंगर्स से टिकल करे, तो क्या हम हंसते नहीं हैं? इफ़ यू पॉइजन अस, डू वी नॉट डाई? और अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं? एंड इफ़ यू रॉन्ग अस यानी कि इफ़ यू कॉज एनी हार्म टू अस, हमें अगर तुम कोई नुकसान पहुंचाओगे। शाल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। शाल वी नॉट टेक रिवेंज? इफ़ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट, वी विल रिजेंबल यू इन दैट। अगर हम तुम्हारी तरह बाकी सब बातों को लेकर हैं
तो बदले की भावना भी तो हमारे अंदर ज्यूस के अंदर वैसी ही होगी। हर बार अंटोनियो ने मुझे अपमानित किया है, मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो क्या मैं अब बदला नहीं लूँगा? If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. यानी कि अगर कोई ज्यू किसी क्रिश्चियन को रॉन्ग का मतलब होता है हार्म करना, नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना। व्हाट इज़ हिज ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी मतलब रीज़न। यहाँ पर उसका की वजह क्या है? तो जवाब है रिवेंज। अगर एक ज्यू किसी क्रिश्चियन को नुकसान पहुंचाता है तो वो इसलिए क्योंकि उसको बदला लेना है या रिवेंज लेना है। If a Christian wrong a Jew, what should be his sufferance be by Christian example? और अगर उल्टे बात हो जाती है, अगर कोई क्रिश्चियन किसी ज्यू को नुकसान पहुंचाता है तो what choice does he have? तो उस ज्यू के पास क्या चॉइस है? उसने तो क्रिश्चियन से ही सीखा है ना, तो वो क्या करेगा? रिवेंज। वो भी बदला लेगा क्योंकि क्रिश्चियन ने यही सिखाया है उसको। The villainy you teach me, I will execute. Villainy यानी कि enmity, जो दुश्मनी तुमने मुझे सिखाई है, तुमने यानी कि क्रिश्चियंस ने, किसके ज़रिए? अंटोनियो ने सिखाई है एक तरीके से। I will execute. I will execute यानी कि I will put into practice. मैं भी I will also follow, मैं भी वैसा ही करूँगा, यानी कि I will do the same, and it shall go hard, but I will better the instruction. यानी कि it shall be tough for me, कि मेरे लिए मुश्किल होगी to cut off a pound of Antonio's flesh. मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, but I will better the instruction. लेकिन I will make the lesson better. I will teach him a lesson. मेरे लिए अंटोनियो के शरीर से मांस निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे अंटोनियो को सबक सिखाना है। I will teach him a lesson. Enter a serving man from Antonio. एक सर्वेंट आया है अंटोनियो के यहाँ से। वो कहता है, जेंटलमैन, माई मास्टर अंटोनियो इज़ एट हिज हाउस एंड डिज़ायर्स टू स्पीक विथ यू, कि वो अपने घर पे आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये किससे कह रहा है? वो आने वाला नौकर सैलरियो एंड सोलानियो से। तो सैलरियो कहते हैं, वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम, हम भी उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इतने में एंटर ट्यूबल। ट्यूबल एक और पात्र है, वो भी एक ज्यू है। अगर आपको याद होगा तो ट्यूबल का जिक्र शाइलॉक ने पहले किया था, जब उसने अंटोनियो और बसानियो को शाइलॉक ने ये सूचना दी थी कि अभी मेरे पास भी पैसा तैयार नहीं है, लेकिन मैं ट्यूबल से उधार मांग लूँगा आपके लिए। तो संभवतः ट्यूबल वही आदमी है। इतने में वो आ जाता है। सो सोलानियो कहते हैं, Here comes another of the tribe. A third cannot be matched unless the devil himself turn Jew. यानी कि तुम्हारी जाति का एक और आ गया है। ट्यूबल क्या, वो भी तो जू है। A third cannot be matched, यानी कि इनके बराबर तीसरा नहीं हो सकता। हाँ, सिवाय इसके, unless the devil himself turn Jew, unless डेविल जो है, जो शैतान है, वो खुद भी एक ज्यू बन जाए। ये कहकर सोलानियो एंड सैलरियो उस सर्वेंट के साथ चले जाते हैं। एग्जिट का मतलब है एग्जिट, यानी कि चले जाना। अब स्टेज पे, मंच पे शाइलॉक और ट्यूबल रह गए हैं और अब उन दोनों में संवाद चल रहा है, बात हो रही है। हाउ नाउ ट्यूबल, व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जेनुआ, हैज़ दाउ फाउंड माई डॉटर। अब मुद्दा ये है कि शाइलॉक की बेटी भागी थी, वो तो ठीक है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं भागी थी। वो शाइलॉक के घर से बहुत सारा धन, बहुत सारे आभूषण, ज्वेलरी वगैरह लेकर भागी थी। और
सूचना ये मिली थी कि जेनुआ, इटली का एक और शहर है, उस तरफ गए वो लोग। तो शायद शाइलॉक ने ट्यूबल को जेसिका की तलाश में जेनुआ भेजा। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम जेनुआ, वहाँ से क्या खबर आई है, क्या तुमको मेरी बेटी मिल गई, हैज़ द फाउंड माई डॉटर। सो ट्यूबल कहता है आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैन नॉट फाइंड हर। दैट इज़, मैं कई बार, ऑफन यानी कि मैनी टाइम्स, कई बार, केम यानी कि रीच द प्लेस, मैं कई बार उस स्थान पर पहुंचा जहाँ आई डिड हियर ऑफ हर, यानी कि उसके बारे में लोगों ने तो बताया, बट आई कैन नॉट फाइंड हर, बट आई कुड नॉट फाइंड हर, वो मुझे नहीं मिली। अब जेसिका और लोरेंजो, दे वर बोथ फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट शाइलॉक वुड सेंड पीपल इन सर्च ऑफ जेसिका। दोनों जानते थे कि शाइलॉक अपनी बेटी की तलाश में किसी को भेजेगा। तो ये दोनों एक जगह कहीं पे भी ज़्यादा समय तक नहीं रुके, एक जगह से दूसरी जगह ये चलते रहे। तो जहाँ जहाँ ट्यूबल उसकी तलाश में गया, वहाँ पर कई जगहों पर उसको जेसिका के बारे में सुनने को तो मिला, पता तो चला, लेकिन जेसिका खुद नहीं मिली। शाइलॉक, वाई देर A diamond gone cost me 2000 ducats in Frankfurt. वो कहते हैं शाइलॉक इतना परेशान है कि एक तो वो एक डायमंड लेके गई है जो बहुत महंगा था, इट कॉस्ट मी 2000 ducats in Frankfurt, वो 2000 सोने की गिन्नियों से का था वो, और वो मैंने फ्रैंकफर्ट से ख़रीदा था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक शहर का नाम है। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ, मतलब आ पीपल आर कर्स्ड, हमारी जो ट्राइब है, हमारे जो लोग हैं, हमारे ज्यूज़ हैं, उनको श्रापित किया जाता है दुनिया के द्वारा। लेकिन इससे पहले मुझे उस श्राप का एहसास नहीं हुआ। एंड 2000 ducats in that and other precious jewels, वो ही नहीं, 2000 ducats lost in that diamond प्लस दी अदर प्रेशस जूल्स, उसके अलावा जो बाकी के जो प्रेशस जूल्स थे वो भी वो ले गई। एंड देन आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फुट, मेरी बेटी मेरे कदमों में अभी मरी हुई पड़ी होती। आई विश शी वर डेड एट माई फीट। एंड यही नहीं, वुड एंड द जूल्स इन हर ईयर, यानी कि दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है एंड ऑल द ज्वेलरी इन वॉज इन हर ईयर्स, यानी कि वो सारे जो उसने जूल्स पहन रखे हैं वो साथ में लेके गई है, वो उसके कानों में लटके हुए होते। वुड शी वर हर्स्ट एट माई फुट, आई विश शी वर डेड इन हर कॉफिन राइट नाउ। हर्स वो ताबूत जिसको कहते हैं, वो लकड़ी का बक्सा जिसमें एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर को रखा जाता है दफनाने से पहले, धरती में उसको कब्र में डालने से पहले। सो वुड शी वर हर्स्ट एट माई फुट, आई विश वो अभी मेरे कदमों में उसका ताबूत, उसकी डेड बॉडी होती। एंड द ड्यूकेट्स इन हर कॉफिन, एंड जो ड्यूकेट्स हैं वो उस कॉफिन के अंदर, उस ताबूत के अंदर उसके साथ रखे हुए होते। और फिर वो कह रहे हैं नो न्यूज़ ऑफ देम, वाई सो, क्या उनके बारे में नो न्यूज़ ऑफ देम, यानी कि उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। देयर इज़ नो न्यूज़ ऑफ देम, वाई सो यानी कि ऑल राइट देन, ठीक है,
एंड आई नो नॉट वॉट इज स्पेंट इन द सर्च। और जिसे कहते हैं ना कड़की में आटा गीला, इधर तो वो पैसे लेके भाग गई और पता नहीं अब तक मैंने उसको ढूंढने के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया है। एंड आई डोंट इवन नो हाउ मच आई एम स्पेंडिंग टू सर्च फॉर देम। उसको ढूंढने के लिए मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वॉट इज़ बीइंग स्पेंट इन द सर्च। वाई दाउ लॉस अपॉन लॉस, ये तो नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। द थीफ गॉन विथ सो मच एंड सो मच टू फाइंड द थीफ एंड नो सेटिस्फैक्शन। यानी कि थीफ क्या मतलब होता है? चोर। वो इतना कुछ ले गई, द थीफ गॉन विथ सो मच यानी कि वो इतना कुछ ले गई एंड सो मच टू फाइंड द थीफ, और फिर उस चोर को ढूंढने के लिए और इतना खर्चा हो रहा है। एंड नो सेटिस्फैक्शन नो रिवेंज। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा दुर्भाग्य देखो कि एंड आई स्टिल हैव नो सेटिस्फैक्शन, अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। एंड आई कैन फाइंड नो रिवेंज, ना मुझे बदला लेने का मौका मिल रहा है। नॉर नो इल लक स्टरिंग बट वॉट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स, नो साइज but am I breathing, no tears but all my shedding। यानी कि no one feels bad luck, remorse or grief as much as I do। यानी कि मेरे को तीनों तरह से नुकसान है। मेरा बैड लक है, मेरी फूटी किस्मत है, उससे मेरा जो कंधे झुके हुए हैं, और जो रिग्रेट है यानी कि जो मेरे को रिग्रेट फील हो रही है वो भी मेरे को ही फील हो रही है, और जो आंसू हैं वो भी मैं ही बहा रहा हूँ, कोई और नहीं है जो मेरे साथ मेरे इस गम में शरीक हो या शामिल हो। अब शायलॉक इस तरीके से बोल रहा है तो ट्यूबल उसको शांत करने के लिए शायद उसको कहता है, यस अदर मैन हैव यू अनटोनुआ, कि तुम अकेले नहीं हो। एज आई हर्ड इन, मैंने जेनुआ में सुना, हर्ट हो जाता है। तो व्हाट इल्लक, इल्लक क्या, किस कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस। खबर ये है कि एक और ये शिप अफ्रीका से, आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड। क्या ये सच है? खबर सच है? आ गए थे, मेरी उनसे बात हुई थी। सो I spoke with some of the sailors that escaped the wreck, जो उस wreck से बच पाए थे। शिप wreck का मतलब है जब जहाज़ खंडित हो जाता है। शायलॉक खुश होकर ट्यूबल से कहता है, आई थैंक दी गुड ट्यूबल, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। आप एक तरह ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि वो उसके कंधे थपथपा रहा है। हा हा, हर्ड इन जेनुआ, जेनुआ में तुमने ये बात सुनी, थैंक यू अच्छी न्यूज़ देने के लिए। अब ट्यूबल वापस मुद्दे की बात पर आता है। योर डॉटर स्पेंट इन जेनुआ एज आई हर्ड 1 नाइट 4 स्क्वायर ड्यूकेट्स। अब वो कहता है, मैंने वहाँ पे जेनुआ में सुना कि तुम्हारी डॉटर ने एक रात में 4 स्क्वायर ड्यूकेट्स खर्च कर दिए। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जिस तरीके से एक डज़न या दर्जन में 12 नग होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं, वैसे ही एक स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं या 20 नग होते हैं। तो 4 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 20, तो 24 यानी कि 80। तुम्हारी डॉटर ने एक रात में 80 ड्यूकेट्स खर्च कर दिए। अब ये सुनकर शायलॉक फिर से परेशान हो जाता है। दाउ स्टिकस्ट अ डैगर इन मी, यानी कि बाय टेलिंग मी दिस, ये बात मुझे बताकर, इट इज़ एज इफ़ यू आर स्टैबिंग मी, ऐसा लग रहा है मुझे तुम मेरे अंदर चाकू घोंप रहे हो। आई शैल नेवर अगेन, अब उसको बेटी का दुख नहीं, मेरा जो पैसा है वो चला गया है, मैं
अपने पैसे वापस कभी नहीं मुझे मिलने वाले हैं. तो he cannot believe that the money he had invested is lost. $80 all at once. 4 square ducats at a sitting, यानी कि एक दिन में, एक रात में $80 या 80 ducats उसने खर्च कर दिए. 4 square ducats at a sitting. 4 square ducats, उसको विश्वास नहीं हो रहा. वो तो एक दिन में एक ड्यूकेट भी नहीं खर्च करता होगा. और फिर वो ट्यूबल अपनी बात चेंज करता है. There came divers of Antonio's creditors in my company to Venice. Now, there came divers of Antonio's creditors. Divers का मतलब है various या many. बहुत सारे लोग जिन्होंने अंटोनियो को उधार दिया था. अंटोनियो ने जब अपनी शिप्स माल लेकर दुनिया के डिफरेंट कोनों में भेजी थी, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजी थी, तो उधार लिया था. सो ट्यूबल लौटे थे मेरे साथ. दैट्स वे कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको अपने आप को करना पड़ेगा. ये ऐलान करना, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट. आई विल प्लेग हिम, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट. आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हुई है सुनकर. आई विल प्लेग हिम यानी कि आई विल ट्रबल हिम, आई विल कीप आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगा. आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड अबाउट दिस. तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई. फिर ट्यूबल वापस उसकी बेटी के बारे में बताता है. वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर अ मंकी. उनमें से एक आदमी ने मुझे एक अंगूठी दिखाई, जो अंगूठी तुम्हारी बेटी ने उसको दी थी, और बदले में उसका एक बंदर, उसका जो पालतू बंदर था वो उसने ले लिया था. सो वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट योर डॉटर गेव हिम इन पेमेंट फॉर अ मंकी. तुम्हारी बेटी ने एक मंकी के बदले एक अंगूठी उसको दे दी थी. सो शाइलॉक, आउट अपॉन हर, मे शी गो टू हेल, काश वो नरक में जले. डैम हर. दाउ टॉर्चरस्ट मी ट्यूबल, यू आर टॉर्चरिंग मी ट्यूबल, तुम मुझे बहुत, यू आर कॉजिंग मी पेन, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे बहुत दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो. इट वॉज माई टर्कॉइस. टर्कॉइस एक ब्लू कलर का प्रेशस स्टोन होता है, एक नीले रंग का, जिसको हम हिंदी में नीलम कहते हैं. नीले रंग का पत्थर होता है, बहुत महंगा होता है, कि वो मेरा टर्कॉइस था. आई हैड इट ऑफ लिया व्हेन आई वाज अ बैचलर. नो, लिया शाइलॉक की वाइफ का नाम है और जेसिका की मदर, यानी कि शादी से पहले लिया ने, मेरी वाइफ ने मुझे शायद सगाई के मौके पर वो अंगूठी दी थी. व्हेन आई वाज अ बैचलर, यानी कि व्हेन आई वाज अनमैरिड. आई वुड नॉट हैव गिवन इट फॉर अ विल्डरनेस ऑफ मंकीज़. अगर मुझे कोई पूरा जंगल भर के भी बंदर दे देता तो भी मैं वो अंगूठी किसी को नहीं देता. क्यों? आई वुड नॉट हैव ट्रेडेड इट, एक्सचेंज द रिंग फॉर मंकीज़. शायद इसलिए कि वो अंगूठी उनको बहुत प्रिय थी. यहाँ पर हमें लग रहा है कि शाइलॉक के अंदर भी कुछ संवेदनाएं हैं, क्योंकि ये उनकी वाइफ की निशानी है. सो अंटोनियो वापस अपनी ट्यून बदलता है. बट अंटोनियो इज़ सर्टनली डन. सर्टनली अनडन मतलब ही हैज़ बिकम बैंकरप्ट. लेकिन अंटोनियो इज़ सर्टनली रूइंड, वो बर्बाद हो गया है. नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. गो ट्यूबल, फी मी एन ऑफिसर. फी मी यानी कि गो एंड गेट मी अ पुलिस ऑफिसर फॉर मी. bespeak him a fortnight before. मैंने एक हफ्ते पहले पे फॉर हिज सर्विसेज 2 weeks in advance, यानी कि उस आदमी को
2 हफ्ते का एडवांस पैसा दे देना। आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम इफ़ ही forfeit। यहाँ पे हिम कौन है? अंटोनियो। इफ़ ही forfeit यानी कि इफ़ ही फेल्स टू पे। अब शायलॉक ने ये निर्णय ले लिया है कि अगर अंटोनियो पैसा देने में नाकाम हो जाता है तो मैं उसके शरीर से उसका जिगर ही निकाल लूँगा, उसका दिल ही निकाल लूँगा। फॉर वेयर ही आउट ऑफ वेनिस आई कैन मेक वॉट मर्चेंडाइज आई विल। यानी कि अगर अंटोनियो वेनिस से ही चला जाए, फॉर इफ़ ही वो आउट ऑफ बिजनेस इन वेनिस, अगर अंटोनियो वेनिस से ही निकल जाए तब मैं अपनी मन मर्ज़ी से सामान का लेन देन कर सकता हूँ, जितना चाहे मैं ब्याज ले सकता हूँ, जो मेरी मर्ज़ी में है वो कर सकता हूँ। गो ट्यूबल एंड मीट मी एट आवर साइनागॉग। साइनागॉग इन लोगों का ज्यूज़ के मंदिर को कहते हैं। गो ट्यूबल एट आवर साइनागॉग, हम साइनागॉग में मिलेंगे। ज्यूइश टेम्पल को साइनागॉग कहते हैं। ट्यूबल एंड एग्ज़िट, या हम थोड़ी देर बाद मंदिर पे मिलेंगे। एंड एग्ज़िट, इसके साथ एट मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1 समाप्त होता है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।